स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर, जहां हर हॉलीवुड फिल्म को देखा नहीं बल्कि समझा जाता है डिटेल्स में और दिल से। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने टोनी स्टार्क को आयरन मैन से एक मानव बना दिया। यह कहानी है दर्द, पछतावे और आत्मखोज की। यह है आयरन मैन 3 2013, जो दिखाती है कि असली हीरो सूट नहीं पहनता, बल्कि सूट के पीछे जो इंसान है वही असली आयरन मैन है। कहानी की शुरुआत होती है 1999 से। टोनी स्टार्क एक कॉन्फ्रेंस में होता है जहां उसकी मुलाकात होती है माया हैंसन, एक वैज्ञानिक जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और ऑल्ड्रिच किलियन, एक बुद्धिमान लेकिन उपेक्षित वैज्ञानिक जो टोनी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उसे इग्नोर कर देता है। किलियन का अपमान टोनी की जिंदगी का एक छोटा पल लगता है, लेकिन आने वाले सालों में वो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अब आते हैं वर्तमान में 2012 के बाद। टोनी स्टार्क ने द एवेंजर्स की लड़ाई के बाद सब कुछ देखा है, एलियंस, गॉड्स, पोर्टल्स, और अब वो मानसिक रूप से परेशान है। उसे लगातार पैनिक अटैक्स आते हैं, वो सो नहीं पाता और हर जगह सुरक्षा के लिए एक के बाद एक आयरन मैन सूट्स बनाता रहता है। वो अब इंसान से ज्यादा मशीन बन चुका है। पेपर पोट्स, उसकी गर्लफ्रेंड, उससे नाराज है क्योंकि टोनी अब उसके साथ नहीं, अपने डर के साथ रहता है। दुनिया में एक नया आतंक फैलता है, एक आतंकवादी जिसका नाम है द मैंडारिन। वो टीवी पर धमकी देता है और बम धमाके करवाता है, लेकिन इन धमाकों की एक अजीब बात है, कोई विस्फोटक नहीं मिलता, बस लोग जलकर राख हो जाते हैं। टोनी स्टार्क मीडिया के सामने आकर सीधी चुनौती देता है, माई नेम्स टोनी स्टार्क, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, हियर्स माई होम एड्रेस, कम एंड गेट मी। और मंडारिन सच में आता है। उसके हेलीकॉप्टर टोनी के घर पर हमला करते हैं और पूरा घर समंदर में गिर जाता है। टोनी किसी तरह अपने नए मार्क 42 सूट के साथ बच निकलता है, लेकिन उसका सिस्टम फेल हो जाता है और वो दूर एक छोटे से टाउन में जा गिरता है। टोनी अब कमजोर, थका हुआ और अकेला है। वो मिलता है एक छोटे लड़के से, हार्ली कीनर, जो उसे अपने गैराज में छुपा लेता है और सूट की मरम्मत में मदद करता है। हार्ली उसे याद दिलाता है कि आयरन मैन सिर्फ सूट नहीं है, बल्कि वो टोनी की बुद्धि और साहस है। टोनी धीरे धीरे अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने लगता है। टोनी मैंड्रिन का पता लगाता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो पता चलता है कि मैंड्रिन असली खलनायक नहीं है। वो एक अभिनेता है, ट्रेवर स्लैटरी, जिसे ऑल्ड्रिच किलियन ने हायर किया था ताकि असली मास्टरमाइंड छुपा रहे। असल विलन है ऑल्ड्रिच किलियन, वो वही वैज्ञानिक है जिसे टोनी ने सालों पहले इग्नोर किया था। अब किलियन ने एक्सट्रीमिस्ट नामक तकनीक को परफेक्ट कर लिया है, जो इंसान के शरीर को पुनर्निर्मित कर उसे गर्मी और ताकत से भर देती है। लेकिन ये तकनीक अस्थिर है, गलती से इस्तेमाल होने पर लोग विस्फोट कर जाते हैं, जिसे मैंड्रिन के आतंकी हमले के रूप में दिखाया जा रहा था। किलियन पेपर को पकड़ लेता है और उसे भी एक्सट्रीमिस्ट इंजेक्ट कर देता है ताकि टोनी को भावनात्मक रूप से तोड़ा जा सके। टोनी कर्नल रोड्स, वॉर मशीन, आयरन पेट्रियट के साथ किलियन के बेस पर हमला करता है। अब टोनी स्टार्क को अपने सभी सूट्स की जरूरत है। वो हाउस पार्टी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है और एक एक कर दर्जनों आयरन मैन सूट उड़कर आते हैं। एक तरफ किलियन की एक्सट्रीमिस्ट सेना है, दूसरी तरफ आयरन मैन की पूरी आर्मी। एक शानदार एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। पेपर भी एक्सट्रीमिस्ट से मिली नई शक्ति से किलियन को मार देती है और टोनी को बचा लेती है। लड़ाई खत्म होने के बाद टोनी अपने सारे सूट्स को खुद नष्ट कर देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि आयरन मैन सिर्फ आर्मर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। वो कहता है, यू कैन टेक अवे माई हाउस, ऑल माई ट्रिक्स एंड टॉयज, बट वन थिंग यू कांट टेक अवे, आई एम आयरन मैन। वो अपने सीने से शपनल भी निकलवा देता है और आखिरकार एक सामान्य इंसान की तरह जीने का फैसला करता है। फिल्म के अंत में टोनी ब्रूस बैनर, हल्क, को अपनी पूरी कहानी सुना रहा होता है, जैसे किसी थेरेपिस्ट को। बैनर आधा सो चुका होता है, एक मजेदार एंडिंग जो दिखाती है कि टोनी अब अपने डर पर काबू पा चुका है। आयरन मैन 3 एक आइडेंटिटी क्राइसिस की कहानी है। टोनी अब ये समझता है कि उसका असली मूल्य उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी इंसानियत है। ऑल्ड्रिच किलियन टोनी की पुरानी गलती का परिणाम है, जो दिखाता है कि हर निर्णय का असर भविष्य पर पड़ता है। फिल्म का सबसे गहरा संदेश है, द सूट डजंट मेक द मैन
मेक्स द सूट। तो दोस्तों, यह थी आयरन मैन 3 2013 की पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसी फिल्म जिसने टोनी स्टार्क को हीरो से इंसान बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर मार्वल फिल्म को समझाया जाता है दिल से, डिटेल्स में।